मेरे प्रिय शिक्षार्थियों, आज की क्लास में हम शिक्षा मनोविज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे और इस विषय को शिक्षा मनोविज्ञान के संपूर्ण विषय को विभिन्न कक्षाओं की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान वस्तुतः शिक्षा का विज्ञान है और यह उसी प्रकार महत्व का है जिस प्रकार मनुष्यों के लिए विज्ञान का महत्व है, उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का अपनी अलग महत्ता है। बालकों का सर्वांगीण विकास करके उनके व्यक्तित्व को निखारने का काम, उनके व्यक्तित्व को संपूर्णता की ओर बढ़ाने का परम उद्देश्य किसी भी शिक्षा व्यवस्था का होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान वस्तुतः इसके इतिहास के संबंध में हम चर्चा करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, शिक्षा मनोविज्ञान कहाँ से प्राकट्य हुआ, इसका उत्पन्न हुआ। तो देखें, शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की एक शाखा के तौर पे अध्ययन किया जाता है। अब यदि बात करें कि मनोविज्ञान कहाँ से आया, तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति के संबंध में कुछ चर्चा प्रासंगिक है। तो मनोविज्ञान देखें, आरंभ काल में मनोविज्ञान का अपना कोई अस्तित्व नहीं था और ना ही इसे स्वतंत्र रूप में अध्ययन किया जाता था। हाँ, दर्शन शास्त्र की एक शाखा मानसिक दर्शन, मेंटल फिलॉसफी के रूप में इसका अध्ययन किया जाता था और उस समय वह एक शाखा के तौर पे उसका अध्ययन किया जाता था। उसके उपरांत धीरे धीरे जब विज्ञान सम्मत आगे चला तो मनुष्यों ने जब बहुत सारे अनुसंधान किए, उसके उपरांत मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी अनुसंधान कार्य चलता रहा और मानसिक दर्शन धीरे धीरे आगे चल कर के जब विकसित हुआ तो वह मनोविज्ञान के रूप में एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में आया। अब यदि देखा जाए तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति के पीछे दर्शन शास्त्र को ही संपूर्ण दायित्व या संपूर्ण जनक के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है, किंतु दर्शन शास्त्र की उस मानसिक दर्शन शाखा से एक मनोविज्ञान की स्वतंत्र विषय के रूप में आने में एक लंबा समय लगा और बहुत लंबा इतिहास उसके पीछे रहा और इस लंबे इतिहास को हम क्रमबद्ध तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, उसको व्याख्या के तौर पे समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार मनोविज्ञान एक स्वतंत्र शाखा के रूप में, विषय के रूप में अध्ययन किया जाने लगा। तो देखें, मनोविज्ञान के इतिहास को समझने के लिए, उसके अर्थ और परिभाषा को समझने के लिए हम उसे 4 स्टेजेस में बांटते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। 4 स्टेजेस में, 4 अवस्थाओं में इसके अर्थ और परिभाषा और इसके मीनिंग के तौर पे, अर्थ के तौर पे जो है इसका विकास हुआ। तो हम जो है मनोविज्ञान के अर्थ परिभाषा के इतिहास के संबंध में चर्चा करते हैं। तो देखें, मनोविज्ञान के इतिहास के संबंध में यदि चर्चा की जाए तो सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के विषय में जब यह दर्शन शास्त्र से अलग एक शाखा के तौर पे अध्ययन किया जाने के आरंभ हुआ तो उस समय इसे प्रथम अवस्था में इसे, जैसा कि साइकोलॉजी शब्द साइकी प्लस लोगास, अर्थात साइकी प्लस लोगास, लोगास का अर्थ अध्ययन करने से है, जानने से है, विचार करने से है, वहीं साइकी का अर्थ जो है
आत्मा से है। साइकी अर्थात आत्मा। तो प्रथम अवस्था में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के तौर पर परिभाषित किया जाए। इसे साइंस ऑफ साइकी, साइंस ऑफ सोल और स्टडी ऑफ सोल के तौर पे अध्ययन किया जाने लगा। किंतु जब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस पर जो है हमारे दार्शनिकों ने इस पर विचार करना आरंभ किया, तो आगे चल कर के देखा कि आत्मा के संबंध में कुछ जो मूलभूत प्रश्न थे, उन प्रश्नों के उत्तर दे पाना संभव नहीं हो पा रहा था। जैसे कि आत्मा क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी विशेषता क्या है। इन तमाम प्रश्नों के साथ मनोवैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने बहुत चिंतन किया। फिर जो है आत्मा का विज्ञान के परिभाषा के तौर पर इसे अस्वीकार किया जाने लगा, इसका विरोध होने लगा। तो सर्वप्रथम इसे आत्मा का विज्ञान के तौर पर स्वीकार किया गया, किंतु फिर इसे द्वितीय अवस्था में, उसे 17वीं शताब्दी में हम कह सकते हैं कि जब यह 17वीं शताब्दी आई, तो 17वीं शताब्दी में इसे मन का विज्ञान कहा जाने लगा, अर्थात साइंस ऑफ माइंड। एक तो मन का विज्ञान जो है वह मनोविज्ञान को संधि विच्छेद करने पर भी मन का विज्ञान एक अर्थ निकल करके आता है। तो इसे फिर द्वितीय अवस्था में मन का विज्ञान कहा जाने लगा। फिर आगे चल कर के जब मन का विज्ञान इसे कहा गया, तो इसके भी संबंध में देखा गया कि वही समस्या जो आत्मा के संबंध में आई थी, आत्मा के विज्ञान के संबंध में जो प्रश्न आए थे मूलभूत, वही प्रश्न फिर जो है हमारे सामने खड़े हो गए। अर्थात मन क्या है और मन का स्वरूप कैसा है, मन की प्रकृति क्या है, मन की विशेषता क्या है। इन तमाम मूलभूत प्रश्नों के साथ फिर जो है मनोवैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने चिंतन करना आरंभ किया, और फिर वह जो है किसी उत्तर पर नहीं आ पाए और वह एक मत नहीं हो पाए। तो मन का विज्ञान की परिभाषा भी जो है वह मनोविज्ञान के लिए बहुत अधिक समय तक ना रही, और आगे चल कर के फिर 16वीं 17वीं के बाद कई वर्षों तक इस पर कोई चिंतन निष्कर्ष नहीं निकला। फिर चर्चा होने लगी, चिंतन होने लगा। तो सर्वप्रथम जो है वह विलियम जेम्स महोदय ने इस पर कुछ चर्चाएं की, इस पर कुछ निष्कर्ष निकाला, इस पर अनुसंधान किया। तो उन्होंने इसे चेतना का विज्ञान कहा, अर्थात इसे जो है साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइंस ऑफ कॉन्शियस माइंड के तौर पर स्वीकार किया और इसे चेतना का विज्ञान कहा। और इस संबंध में जो है वह विलियम उंट महोदय ने सर्वप्रथम 1879 और 19वीं शताब्दी में ही 1879 में उन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक जो है प्रयोगशाला का स्थापना किया। और वह प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो कि उनके जो है वह विलियम उंट महोदय के ही एक शिष्य रहे टीचनर, उन्होंने मिल कर के एक जो है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को निर्माण किया। तो 1879 में जो है वह चेतना के संबंध में कुछ परिभाषा कुछ समय तक चली, और इस पर जो है चेतना में ही वह चेतन, अर्धचेतन और चेतन जैसे जो है कुछ विशेष तर्क के तौर पर इसको स्वीकार किया गया और उस पर चिंतन मनन किया गया। फिर देखा गया कि आगे चल कर के जो है वह 19वीं शताब्दी के बाद जब 20वीं शताब्दी का आरंभ हुआ, उस समय व्यवहारवाद के जनक के तौर पर स्वीकार किए जाने वाले J.W. वाटसन, अर्थात जो है वाटसन महोदय ने इसे आगे चल कर के वह चेतना के विज्ञान का खंडन करते हुए कि जो है चेतना के विज्ञान में यदि देखा जाए तो उसमें अचेतन अवस्था के विषय में चर्चा कर पाना दूभर है। चेतना सिर्फ एक ही पक्ष को जो है दर्शाता है, और इसको और आगे चल कर के विकसित करने के लिए उन्होंने जो है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान अर्थात व्यवहार के विज्ञान के रूप में इसे परिभाषित करने का प्रयास किया, और यह प्रयास सफल रहा। और उसके पश्चात यह चौथी अवस्था में, फोर्थ स्टेज में जो है मनोविज्ञान को सभी
मनोवैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने यह स्वीकार किया कि यह व्यवहार का विज्ञान है, जिसके अंतर्गत मनुष्य और पशु दोनों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य और पशु दोनों का अध्ययन करके जो है वह हम मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान के तौर पर स्वीकार किया गया। तो देखा जाए कि मनोविज्ञान यदि क्या है, तो मनोविज्ञान जो है वह व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। एक इसकी साधारण सी परिभाषा यही है। तो इसके संबंध में जो कि इसके जो आत्मा से लेकर के और व्यवहार के विज्ञान तक के सफ़र में वह वुडवर्थ महोदय जो है इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जो है मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का, उसके उपरांत यह चेतना में चली गई और चेतना के उपरांत जो है यह व्यवहार के विज्ञान को आत्मसात करती है। वुडवर्थ महोदय ने इसको जो है इस क्रम को स्पष्ट करते हुए जो है इसकी व्याख्या करी। तो मनोविज्ञान को यदि हम जो है उसके बाद परिभाषीकरण शुरू कर दिया गया कि मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है और व्यवहारों का विज्ञान है। इसके अंतर्गत हम मनुष्य और पशु के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही चर्चा करेंगे। इसके उपरांत इसके आगे की क्लास में आप जो है अभी आपके YouTube चैनल पे आ रहा होगा, आप आगे की क्लास कर सकते हैं कि मनोविज्ञान की आगे चल कर के शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसके विषय में हम चर्चा